गंजबासुदा में गौसेवा सदन में निरंतर गौसेवा का काम युवाओं द्वारा किया जा रहा है। पूरे लॉकडाउन के दौरान बीमार दुखी गौमाताओं की ये सेवा ये युवा और डॉक्टर करते हैं। सड़कों पर जो गौमाता भूखी प्यासी घूम रही थी, उनको निरंतर घास और भूसा दिया करते थे। इसके साथ ही गौसेवा सदन में इनका निरंतर इलाज भी हो रहा था। यहाँ पर इनकी सेवा की जाती है। निरंतर इलाज के बाद जब वो स्वस्थ हो जाती हैं, तभी इनको यहाँ से रवाना किया जाता है, या फिर जो व्यक्ति इच्छा रखता है गौमाता को ले जाने की, उसकी पूरी जानकारी एकत्र करने के बाद उसे सौंप दिया जाता है, ताकि इनकी सेवा होती रहे। सहयोग आता है कि कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये का सहयोग करता है। मोहल्ले में बच्चों की टीम है, सड़क पर ही भूसा डालते हैं हम लोग, और रोड पे जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उन गायों को उठा के लाते हैं और यहाँ उनकी प्रॉपर हम व्यवस्था करते हैं, और जब वो अच्छे हो जाते हैं उनको गौशाला शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी कितनी गाय हैं लगभग? अभी अपने पास 72 गौ माता है। तो जो सड़कों पर भूसा डाला जा रहा है उसकी क्या व्यवस्था है? उसकी व्यवस्था ये दानदाता द्वारा भूसा जाता है, तो वो भूसा को हम हर दिन 3-3.5 कुंटल डलवाते हैं टीम द्वारा, सड़क पर डलवा देते हैं। क्यों वहाँ पे गाय बीमार भूखी रहेगी तो वो बीमार होकर यहीं पे आ जाएगी, तो उनका पेट भरा रहता है, वो बीमार नहीं हो पाती भूख के कारण। और जो एक्सीडेंट हो जाते हैं कोई बीमारी से, उनको उठा के हम गौशाला में शिफ्ट कर देते हैं। इलाज की क्या व्यवस्था है? इलाज पे यहाँ पे एक डॉक्टर साहब है हेमंत रघुवंशी, और पशु चिकित्सालय से एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है हेमंत रघुवंशी की, वो देखते हैं गौशाला, और प्रॉपर हमारी पूरी टीम यहाँ इलाज करती है। हम इस समय निस्वार्थ गौ सेवा समिति की गौशाला में खड़े हैं और यहाँ पर निरंतर गौ माता की सेवा की जाती है। और जो शहर में और शहर के आसपास से बीमार दुखी या एक्सीडेंट में जो घायल हो जाती हैं, ऐसी गौ माता को यहाँ पर लाया जाता है और उनका निरंतर इलाज किया जाता है। जब तक वे स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक यहाँ से उनको विदाई नहीं दी जाती, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर रखा जाता है। और कोई अगर स्वेच्छा से उनको ले जाना चाहे तो पूरी जानकारी जुटाने के बाद उनको गौ सौंपी जाती है। और ऐसे लॉकडाउन की परिस्थिति में भी कुछ लोग गौ माता का यहाँ पर ध्यान रखें, गौ सेवक लगे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं निरंतर यहाँ पर गौ माता की सेवा की जा रही है, और इनके ही द्वारा सड़कों पर रात्रि में भूसा डाला जाता है ताकि गौ माता भूखी ना रहे। क्योंकि गौ माता अगर भूखी रहेगी तो वो बीमार होगी तो फिर यहीं पर उनका इलाज के लिए आना पड़ेगा और संख्या बढ़ सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में जो स्वयंसेवक गौ माता का यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे, लोग बीमारी से डर रहे हैं और लोगों को अपनी चिंता है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको गौ माता की चिंता है, और गौ माता का अगर ध्यान रखा जाएगा तो स्वाभाविक है इस पृथ्वी पर और इस प्रकृति में गौ माता भी सबका ध्यान रखेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आज विपत्ति का दौर है, तो मूक बदर जो इनके साथ जो अत्याचार किए गए थे, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी विडंबना बनकर सामने आया है। ऐसे में अगर गौ माता की सेवा हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, और पूरे विश्व में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है कि लोग अपने घरों में हैं और सड़कों पर अगर कोई दिख रहा है तो इस प्रकार गौ माता और अन्य जानवर दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चिंता करने वाले भी लोग नहीं है। तो ऐसे में गौ माता की जो यहाँ पर सेवा की जा रही है और निरंतर उनका इलाज किया जा रहा है, और जहाँ पे भी सूचना मिलती है वहाँ से ऐसी परिस्थिति में भी गौ माता को यहाँ लाया जाता है ताकि उसका इलाज हो सके। संवाद न्यूज के लिए विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। गंजबासुदा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।